हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग इस टोकन सेल की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मीना टोकन सेल। ये हो रहा है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को है। आज 3 अप्रैल है तो अभी भी 10 दिन है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है और इसके जो बैकअप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है ये टोकन में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, और नहीं भी किया तो भी आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में पता चलना चाहिए क्योंकि बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। ओके, सो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नए टोकन्स आते हैं, जस्ट इन केस अगर आप नए हो, अभी अभी आपने मे भी लास्ट किया है, इस साल में आपने क्रिप्टो चालू किया, नए टोकन सेल में पार्टिसिपेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉइन मार्केट में देखोगे तो ये जो जितने भी टोकन्स देख रहे हो आप, चाहे वो इथेरियम हो, बाइनांस कॉइन है, पोलका, ये सब नए टोकन्स है। एक टाइम पे ये ICOs के अंदर सेल हुए, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, मतलब ये टोकन पब्लिक सेल होते हैं जब इसकी प्राइस सिर्फ $1 होती है। इथेरियम लेस देन $1 था, बाइनांस लेस देन $1 था। आज क्या 341 में ट्रेड हो रहा है, इथेरियम 2000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कार्डानो ऑफकोर्स एकदम सेंट्स में था कुछ। यूनिसॉफ्ट तो एयर ड्रॉप हुआ था। चेन लिंक लेस देन $1। सो नए टोकन सेल में पार्टिसिपेट करना आपको बहुत ज़रूरी है इन केस आपको क्रिप्टो में बड़ा गेन करना है तो। और ये जो नए टोकन सेल होते हैं इनका ट्रेंड चेंज हुआ है। तो पहले ये लोग वेबसाइट्स पे सेल होते थे नए टोकन्स, अब फिर एक्सचेंजेस पे सेल होने लगे, फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे सेल होने लगे। अब उनके नए एवेन्यूज़ हैं तो इनका नए टोकन्स आप कहाँ बाय कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत डायनामिकली चेंज होता है एवरी ईयर, राइट। सो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे आप बाय कर सकते हो फिलहाल। पर आपको ये बात समझ में आएगी कि नए टोकन्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको रिस्क के बारे में बताता हूँ। तो जो नए टोकन जैसे आपने देखे थे, जैसे मैंने बताया, बाइनांस लेस देन $1 था, इथेरियम लेस देन $1 था, कार्डानो ना। जब नए टोकन सेल की बात आती है तो आप रिस्क भी लेते हो। क्या रिस्क है? अगर आपने नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और प्रोजेक्ट की टीम ने अच्छे से काम नहीं किया और लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका अडॉप्शन नहीं हुआ, नेटवर्क ग्रो नहीं हुआ, तो वो आपका शायद लॉस भी हो सकता है या फिर स्कैम भी निकल सकता है। पर जबकि अगर वही नया टोकन अगर कुछ सालों तक रहा, सो फॉर एग्जांपल इथेरियम, अब इथेरियम उतना रिस्की नहीं है आज जितना ये रिस्की पहले था, 3 साल पहले, 4 साल पहले, क्योंकि वो टाइम पे इसका नेटवर्क छोटा था, अभी बिल्ड हो रहा था। बाइनांस कॉइन उतना रिस्की अब नहीं है जितना पहले था, राइट। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनका नेटवर्क बहुत छोटा होता है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ रहता है, तो आपको किसी चीज़ की श्योरिटी उतनी नहीं होती। बट जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती है, तो उस टोकन का रिस्क कम होते जाता है। तो कहने का मतलब ये कि नए टोकन्स में हमेशा रिस्क होता है और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। वो दोनों चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए ना। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे नए टोकन्स के जो एवेन्यूज़ हैं चेंज होते आए हैं। ओके, एवरी ईयर, नॉट एवरी ईयर बट अगले 1 से 2 साल में। सो 2016-2017 में देखोगे तो जो नए टोकन सेल होते थे, जिसको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बोलते थे, ये जो प्रोजेक्ट होते थे खुद अपनी वेबसाइट लॉन्च करते थे और वहीं पे इथेरियम एड्रेस डालते थे और वहीं से टोकन सेल करते थे। ये 2016-2017 की तक की बात है, 2018 में भी इनफैक्ट। ओके, तो अगर आप थे तो आपको पता ही होगा। और ये काफ़ी रिस्की था क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अपनी खुद की वेबसाइट बनाएगा, इथेरियम एड्रेस डालेगा और फिर वहाँ पे आप अपना इथेरियम भेजो और फिर आपको टोकन मिलेगा। उसमें दो सबसे बड़ा रिस्क ये था कि वो टाइम पे जो कॉइन्स थे तुरंत ट्रेड नहीं होते थे वो टाइम पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तब जाके ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी तो वो कॉइन्स जो है एक्सचेंज पे लिस्ट होते ही नहीं थे, वो टीम लेके भाग जाती थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ था। तो जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये सही तरीका नहीं है, उतना बहुत सारा स्कैम हो रहा है, तो एक्सचेंजेस आए। एक्सचेंजेस ने बोला हम लोग इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग करेंगे, मतलब हम लोग जो जैसे बाइनांस जैसे एक्सचेंज, कुकॉइन जैसे एक्सचेंज, ओकेक्स जैसे एक्सचेंज, वो भी जैसे एक्सचेंज, इन्होंने बोला यू नो व्हाट, हम लोग अब नए टोकन्स यहाँ से बेच करेंगे, तो जो नए प्रोजेक्ट हैं हमसे कांटेक्ट करें, हम लोग लेके लॉन्च पैड करेंगे। इनफैक्ट बाइनांस अभी भी लॉन्च पैड करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि बाइनांस जो एक्सचेंज है वो प्रोजेक्ट में रिसर्च करेगा, तो आपका उतना कम हो जाता है रिस्क, क्योंकि आप एक्सचेंजेस पे डिपेंड करते हो कि चलो एक्सचेंजेस ने अगर कुछ रिसर्च किया प्रोजेक्ट में तो अच्छा ही किया होगा। और दूसरी चीज़,
सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वो एक्सचेंजेस वो कॉइन्स तुरंत लिस्ट कर देते थे। जैसे बाइनेंस का लॉन्च पैड हो गया, KuCoin का, तो उसमें होता क्या था कि आपने बाइंग किया टोकन और 24 घंटे में ट्रेडिंग चालू, तो आप वहाँ पे 5x 10x कर सकते थे, राइट। तो ये भी काफ़ी, अभी भी बाइनेंस लॉन्च पैड करता है, जिसको इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग बोलते हैं। ये 2019-2020 में बहुत चला। जो 2021 का ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, IDO। सो क्या हो रहा है कि जो नए टोकन सेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं यूनिस्वैप पे हो रहे हैं। ओके, सो यूनिस्वैप पे हो रहा है, एक्सचेंज पे, या फिर पोलका स्टार्टस पे हो रहा है। पोलका स्टार्टस के बारे में आपको पता ही होगा। ये देखो कितने सारे प्रोजेक्ट्स के सेल्स यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ये काफ़ी नया ट्रेंड आया जहाँ पे इनिशियल डेक्स ऑफरिंग जिसको बोलने लगे। उसके बाद और भी कम्युनिटी बेस्ड एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स भी करने लगे। तो यहाँ पे लोग खुद प्रोजेक्ट की रिसर्च करेंगे, अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा हो, मतलब अगर आपके पास वो कम्युनिटी का टोकन है। सो फॉर एग्जांपल पोलका, यू कैन से इट्स ए कम्युनिटी, सॉरी डक डाओ आप ये बोल सकते हो कि ये कम्युनिटी बेस्ड है, क्योंकि अगर आपके पास डक टोकन है तो आप नए स्टार्टअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनका कुछ रूल्स है। तो एनीवे, मैं आपको इन सिंपल भाषा में ये बता रहा था कि जो नए टोकन्स आ रहे हैं उनका एवन्यूज चेंज होते आया है एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर्स, और इवॉल्व हुआ है। और जैसे जैसे इवॉल्व होता है वैसे वैसे रिस्क इसमें कम हो जाता है नए टोकन सेल में पार्टिसिपेट करने का। तो वैसे ही जो नया प्रोजेक्ट, जो मैं नया एवेन्यूज़ देख रहा हूँ नए टोकन्स के लिए, इस कॉइन लिस्ट। ना अगेन ये काफ़ी पुराना है। बेसिकली इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड किया है, जैसे फाइल कॉइन हो गया, अगर आप इनका देखोगे, फाइल कॉइन, सोलाना प्रोजेक्ट, ओके, फ्लो अभी रिसेंटली हुआ था। और फिर अब नया जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे लोग सेल करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, जिसका नाम है मीना टोकन सेल। तो मैं सबसे पहली बात, मीना टोकन क्यों मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये कॉइन लिस्ट पे है। और कॉइन लिस्ट पे जिन्होंने जितना भी प्रोजेक्ट किया अभी तक, काफ़ी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो कॉइन लिस्ट है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगेन कॉइन लिस्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये टोकन सेल होने वाला है, जिसका नाम है मीना टोकन सेल, जो कॉइन लिस्ट पे होने जा रहा है। बट कॉइन लिस्ट अपने आप में बड़ा फैसिनेटिंग है। इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सॉरी। सो एक तो ट्रेड है, खुद एक्सचेंज यहाँ पे सेल हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़, ये देखो, मैं वही आपको बता रहा था कि कितने सारे प्रीवियसली ऑन द कॉइन लिस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, 800 मिलियन इन्वेस्ट। तो कॉइन लिस्ट पे पहले फ्लो, अभी रिसेंटली फ्लो हुआ था सितंबर में, नियर प्रोटोकॉल, सेलो, सोलाना ब्लॉकचेन, कदेना, नर्वस ब्लॉकचेन, नेर्वोजो ब्लॉकचेन, आई थिंक, एल्गोरिथम, ओशन प्रोटोकॉल, जिसके बारे में मैंने आपको कवर किया था, ऑर्चिड ट्रस्ट टोकन, ओरिजिन, डेफिनिटी, प्रॉप्स, ब्लैक स्टॉक, फाइल कॉइन। सो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी कॉइन लिस्ट पे पहले लिस्ट हुए थे, और इसीलिए मुझे लगता है कि मीना भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट एनीवे, कॉइन लिस्ट के बारे में और बता दूँ, कॉइन लिस्ट की जो टीम है मोस्टली कम्स फ्रॉम द एंजल लिस्ट। अगर आप स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के बारे में आपको बताएं, तो एंजल लिस्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ पे नए जो स्टार्टअप्स होते हैं अपनी कंपनी यहाँ पे लिस्ट करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो फंड कर सकते हैं उस लिस्ट में से, राइट। सो एंजल लिस्ट अपने आप में बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ी ब्रांडिंग है, और यही जो टीम है इन्होंने कॉइन लिस्ट बनाया है, ओके। और कॉइन लिस्ट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक्सचेंज भी है, और यहाँ पे लोग स्टेकिंग भी कर सकते हैं, ओके। तो काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट है। इनका मोबाइल ऐप है, आप उनका मोबाइल ऐप देख लेना कॉइन लिस्ट पे, तो आपको मालूम चल जाएगा। अब चले आते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ जो लिस्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है मीना टोकन सेल। तो सबसे पहली बात, ये लोग KYC करते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम, लास्ट नेम, योर ईमेल एड्रेस, ये आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको अगर ये पार्टिसिपेट करना है मीना टोकन सेल में, जो 13 तारीख को है। उसके बाद आपको KYC भी करनी पड़ेगी। तो आपका एंटिटी, इंडिविजुअल एंटिटी, बिजनेस, रेसिडेंस, आइडेंटिटी, फोटोज, आपका डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा यहाँ पे, KYC करनी पड़ेगी प्रॉपर। एक बार आपकी KYC हो गई सब, तो वेरीफाइड हो जाओगे, उसके बाद इस टोकन सेल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो अप्रैल 13 को है। तो इनकी क्या क्राइटेरिया है, जैसे हर एक टोकन सेल की कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होती है, राइट। तो इनकी क्राइटेरिया, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो पहला एलिजिबिलिटी, आपको एलिजिबिलिटी होने के लिए पहले KYC करना पड़ेगा। जो इनका टोकन रेट है 0.25 सेंट्स पर टोकन है, ओके। और मैक्सिमम आप $1000 का पार्टिसिपेट कर सकते हो, मिनिमम $50। तो मिनिमम $50 आपके पास है, तो उससे भी नए टोकन बाय कर सकते हो, और मैक्सिमम $1000 तक, ठीक है। और इन्होंने लिखा है कि टोकन अनलॉक्स May 31। तो आपको, अगर आपने पार्टिसिपेट किया और अगर आपको मीना टोकन मिल भी गया,
तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस May 31 तक वो लॉक्ड रहेगा और May 31 के बाद ही आप ट्रेड कर पाओगे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि ये जैसे ऑफकोर्स आपको प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट होगा कि मैं क्यों मीना टोकन में सेल में पार्टिसिपेट करूँ, मीना ब्लॉकचेन ऐसा क्या है। तो इन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें बहुत स्पेशल बताई है। जैसे सबसे पहले बताया इन्होंने कि लाइटेस्ट ब्लॉकचेन। तो अगेन इसमें मैं डिप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट जो मुझे एक चीज़ यहाँ पे जो अट्रैक्ट किया कि दिस इज़ द लाइटेस्ट ब्लॉकचेन, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकचेन की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड दैट इज़ व्हेन दे बिकम स्लो एंड डिफ़िकल्ट टू डाउनलोड। इन्होंने बोला है कि दिस इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट ब्लॉकचेन, ओके। So Mina is light, you see. Mina has a fixed size of 22 KB. Developers and users can directly, quickly access and verify Mina, making Mina one of the most secure and trustless blockchain. So usually Ethereum blockchain ले लो या Bitcoin की blockchain की size ले लो, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। बट ये बोल रहे हैं दिस इज़ द लाइटेस्ट ब्लॉकचेन। सो वी विल सी हाउ दिस विल गो एक्चुअली। बट कुछ FAQ है जैसे कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है टोकन सेल में। तो इन्होंने बताया कि चारों ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप USDT, USDC, BTC, ETH चारों ऑप्शन है। चारों आप इसमें बेसिकली जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कॉइन लिस्ट पे, ओके, जब आप KYC हो जाएगी आपकी, तो आप इस एड्रेस पे आप ये चारों में से कोई भी भेज सकते हो, USDT, USDC, BTC, ETH। और फिर 13th को आपको ये लोग चूज़ करेंगे जिसका लगेगा। आई मीन उसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि ये मेरा पहली बार होगा कॉइन लिस्ट पे जो भी टोकन सेल हो रहा है, मैं खुद पहली बार हो रहा है। मैं भी वो छोटे अमाउंट से कोशिश करूँगा और देखूँगा कि मुझे इस टोकन सेल में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, मीना टोकन। बट आई विल कीप, बेसिकली आपको फंड रेडी रखना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, वेरीफाई हो गया, आपने KYC किया, तो आपको इसमें से USDT, USDC, BTC, ETH जो भी आपको $50 या $100 या $500 या मैक्सिमम $1000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर रखना है। एंड उसके ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ मीना, दिस विल बी 25 cents per Mina token, okay, and is there a cap on how much can I buy? So $1000, right? That's it. Is the KYC required? इन्होंने बोला yes, KYC is required. So खाली ये इन्होंने बेसिक आंसर दिया है, अदरवाइज इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि कुछ एलिजिबिलिटी है या नहीं। द ओनली एलिजिबिलिटी इन्होंने बोला है कि आपको KYC होना चाहिए, दैट्स इट। तो आई थिंक आपके पास अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो मे बी मीना प्रोटोकॉल का जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे लोग आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली डेफिनेटली आप ज्वाइन करो। ऑलरेडी आप देख सकते हो 67,000 लोग ऑलरेडी यहाँ पे इस ग्रुप में 9,500 ऑनलाइन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो टोकन है, ये प्रोजेक्ट है मीना प्रोटोकॉल, काफ़ी हाइप्ड है फिलहाल। इनकी बैकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, अगर आप देखने जाओगे तो। फॉर द कॉइन लिस्ट, मुझे कॉइन लिस्ट एज अ प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये लोग, इनकी जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंजल लिस्ट की टीम है पूरी। और दूसरी चीज़, ये लोग जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया अब तक अपने प्लेटफॉर्म पे, सारे के सारे लॉन्ग टर्म और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। सो लेट्स सी हाउ मीना टोकन परफॉर्म्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताना आप पार्टिसिपेट कर चुके हो किसी कॉइन लिस्ट के टोकन सेल में और उसके परफॉर्मेंस कैसा था, या फिर आपको कैसा लगा कॉइन लिस्ट एंड मीना प्रोटोकॉल। Thank you so much for watching. Like the video, I'll see you in the next video. Take care.